हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने सीएफटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सीएफटी के क्या क्या एप्लीकेशन है इनके बारे में पढ़ा था। सीएफएससी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए थे सीएफटी के। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया था। अब लास्ट लेक्चर में फिर हमने स्टार्ट भी कर लिया था आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म को ही अब आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हर तरह का आइसोमेरिज्म यानी कि सिंपली जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले हम पढ़ रहे थे, उसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार आप देख लो कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ ली थी सीएफटी की, एडवांटेजेस भी पढ़ ली थी और ड्रॉबैक्स भी पढ़ ली थी। फिर हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म क्या है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती है। इस बेसिस पर हम इसे जो है दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो जितना स्टीरियो इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो स्ट्रक्चरल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब ये आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर भी ये इम्पोर्टेंट था ही, यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। दोनों में काफी ज्यादा काफी जो है डिफरेंसेस भी है। आपको जो हम पढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में डिफरेंसेस। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरह से हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, फ्लो चार्ट तो हमने यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, फ्लो चार्ट यहाँ पर भी है। तो क्या है, देखो आइसोमेरिज्म दो पार्ट्स में, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी हमने पढ़ा ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसके अलग अलग पार्ट्स तो हमने देख लिया, लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, इसीलिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो की बात करें, ड्यू टू डिफरेंट, अब यहाँ पर जो स्पेटियल ओरिएंटेशन है लिगेंड्स की मेटल के अराउंड वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर इस ओरिएंटेशन के बेस पर, मतलब यहाँ पर हम इस ओरिएंटेशन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा नहीं कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमें पढ़ना ही है, लेकिन ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लो चार्ट देखिए एक बार। चलिए, दे हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। इनका क्या है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, एंड केमिकल बॉन्ड, बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। यहाँ पर जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो जो ये ओरिएंटेशन है, स्पेटियल अरेंजमेंट या स्पेटियल ओरिएंटेशन जिसे हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर दो तरह के और हमारे पास आइसोमर बनते हैं, आइसोमेरिज्म बनते हैं, जो कि है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जहां पर हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को देख लिया। अब इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, बट डिफरेंट आयंस, बट प्रोड्यूस, यहाँ पर आप लिख सकते हो, बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जब इसे पानी में डिसॉल्व किया जाता है तब ये डिफरेंट आयंस को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है या होती है, अक्सर एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो सेम ही आयंस ये प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन
होता क्या है, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अलग है और आयनिक स्पेयर जो आयनिक वाला पार्ट है वो अलग है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पेयर में आप देखो अलग है यहाँ पर लीगेंड्स, और यहाँ पर अगर आप देखो तो लीगेंड्स अलग है, जो क्या करता है एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब इनके आयन्स प्रोड्यूस होते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आयन है ये वाला और ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर देखो ये वाला और ये पूरा। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पर दिस इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन द counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हो फॉलोइंग आयनाइजेशन आइसोमर, तो देखो दो हमारे पास आइसोमर है यहाँ पर, तो देखो दोनों में हमें सेम ही लग रहा होगा, है ना, दिखने में तो सेम लग रहे होंगे। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर SO4 क्या है अंदर है, यहाँ पर SO4 क्या है बाहर, यहाँ पर Br बाहर है, यहाँ पर Br क्या है अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है जो क्या करेगा इनके डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करवाएगा। आइसोमर गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन, तो ये क्या करते हैं सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, अलग आयंस देते हैं। इन द अबव एग्जांपल द फर्स्ट वन रिलीज, अगर हम पहले वाले में देखें तो Br नेगेटिव आयन देगा ये एंड गिव प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr विद AgNO3, और AgBr AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन देगा। जबकि दूसरा वाला अगर आप देखो तो ये क्या रिलीज करेगा SO4 2 नेगेटिव आयन जो दे सकता है BaSO4 विद BaCl2 सॉल्यूशन, जो प्रेसिपिटेशन दे सकता है BaSO4 का BaCl2 के साथ, और ये दे सकता है AgBr का AgNO3 के साथ। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको तो हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना आपको नोट कर लेना है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, एग्जांपल क्या है। ठीक है, नोट कीजिए। चलो क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ, ठीक है AgNO3 के साथ, तो ये क्या देगा AgBr, और इसकी रिएक्शन कराते हैं BaSO4 के साथ तो ये क्या देगा BaCl2, BaCl2 ये देगा AgBr। ठीक है, चलो अगला है हाइड्रेट आइसोमर, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ तो यानी कि एक आइसोमर में तो वाटर प्रेजेंट होगा एज अ लीगेंड और एक में वाटर प्रेजेंट होगा एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लीगेंड की तरह प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो H2O है ये प्रेजेंट है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है इतना। यहाँ पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट को ही हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। This form of isomerism is known as hydrate isomerism in case where water is involved as a solvent, जहाँ पर water जो है as a solvent use होता है, involve होता है। ठीक है, this is similar to ionization isomerism। अब ये ionization की तरह थोड़ा बहुत similar है। Solvate isomer differ by whatever not a solvent molecule is directly bonded to a metal ion or merely present at free solvent molecules in the crystal lattice, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वा कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हो एक वॉयलेट है और एक हमारा ग्रे ग्रीन है, तो दोनों में डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देखोगे वाटर एज अ लीगेंड प्रेजेंट है और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो लीगेंड भी है यहाँ पर लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी प्रेजेंट, इसीलिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो दोनों के, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई वाटर नहीं है लेकिन बाहर वाटर है, तो ये क्या हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर वाटर है लेकिन आप देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, इसका मतलब ये वाटर के साथ CO का क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर एज अ लीगेंड प्रेजेंट और यहाँ पर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाला एग्जांपल भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो ये भी काफी इजी है।
लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड, जहाँ पर क्या हो, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। एम्बिडेंटेड लिगेंड यानी कि जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट को ये यूज करता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास है NC, CN मान लो, तो डोनर साइड C भी है और N भी है। NC मान लो, तो डोनर साइड मान लो SCN है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों से क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम में यूज क्या करेगा, एक ही साइट को यूज करेगा, दोनों से डोनेट नहीं करेगा, तो वो होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, चलो, तो व्हेन डिफरेंट atoms of the same ligand are bonded or linked to a metal, then they give rise to linkage atom। तो जब सेम ligand बॉन्डेड या लिंक्ड होगा मेटल के साथ, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ, तब यहाँ पर जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म का राइज होगा। ठीक है, राइज होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म राइज होना, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास CrCN4 नेगेटिव, और एक एग्जाम्पल है CrNC4 नेगेटिव। अब यहाँ पर दोनों जो हमने यहाँ पर लिखे हैं उसमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आप कहोगे दोनों सेम ही तो है, एक में बस CN लिखा हुआ है और एक में थोड़ा अरेंजमेंट अलग करी है, NC लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले में जो C है उससे अरेंज है CR, ठीक, उससे लिंक्ड है, और यहाँ पर जो N है उससे अरेंज है CR, तो दोनों क्या है, काफी डिफरेंट हो गए ना, दिख रहे हैं? तो इस तरह के जो आइसोमर है या आइसोमेरिज्म है उसे कहा जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है इतना? चलो एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दो यहाँ पर एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर एक में देखो नाइट्रो लीगेंड है दोनों में ही, एक में नाइट्रो है एक में नाइट्राइटो है। अब जब हम लीगेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, जब डोनर नाइट्रोजन होगा तब उसे नाइट्रो कहेंगे, लेकिन जब डोनर होगा ऑक्सीजन तब क्या कहेंगे, नाइट्राइटो कहेंगे। ठीक है, चलो नाम में तो डिफरेंस है, बाकी आप देखो पूरे कंपाउंड क्या सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पर तो ये दो तीनों क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तीनों, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन भी कर सकता है। चलो खैर छोड़ो, यहाँ पे दो मान लो दो डोनर साइट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है CO के साथ। ठीक है, तो है तो दोनों NO2 ही, देखो ये भी क्या है, NO2 है, और ये वाला भी क्या है, NO2 है, दोनों ही क्या है, NO2 है, लेकिन जो डोनर साइट है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक टाइम पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक टाइम पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यानी कि एक उसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो इस तरह के आइसोमर जो मर्ज होते हैं उन्हें आइसोमर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है लिंकेज आइसोमर। ठीक है, और ये जो पूरा है उसे कहा जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अदर लिगेंड केपेबल ऑफ स्विचिंग डोनर एटम आर, अच्छा, और इसके अलावा देखो SCN नेगेटिव है, CN नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो और है, जैसे हमने यहाँ पर तो CN का एग्जांपल देखा, आप SCN का भी सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये है हुआ हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, देखो ये ऐसा आइसोमेरिज्म है जहां पर, अच्छा आप पहचान कैसे करोगे इसकी, तो इजी है, जहां पर जो हमारा कैटायन है और एनायन है दोनों ही क्या हो, दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही कोऑर्डिनेशन पेयर में होने चाहिए। ठीक है, चलो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। तो कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के बीच में जो लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है उससे ये अराइज होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो डिफरेंट मेटल होते हैं उनका, कैटायनिक और एनायनिक जो एंटिटीज होती है उनके बीच में जब इंटरचेंज होता है तब ये क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं या फॉर्म होते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये वाला और ये वाला, तो देखो तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है यानी कि कैटायनिक और एनायनिक दोनों स्पेयर क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पहचानेंगे, सॉरी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को आप कैसे पहचानेंगे, जहां पर जो कैटायनिक है और एनायनिक एंटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखता है कि कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी तक हमने देखा भी, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर अगर देखो तो कॉम्प्लेक्स एक ही है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो जैसे ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला तो हमारा क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, उसके एग्जांपल देखते हैं। ये जहां पर कैटायन भी और एनायन भी, देखो ये रहा कैटायन पूरा, ये रहा एनायन पूरा, तो कैटायन और एनायन दोनों ही कैसे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन, सॉरी कैसे हैं दोनों, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल आप देख लो, ये वाला भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जहां पर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इन विच द NH3 ligand आर बाउंडेड टू CO3+ एंड द CN ligands आर CR से CR3+ से क्या है, बाउंड हो रखे हैं। इन दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमर NH3, दूसरे वाले में अगर हम देखें तो NH3 CR से बॉन्डेड है और CO जो है उससे कौन है बॉन्डेड, CN बॉन्डेड है। ठीक है, क्लियर है, तो ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, आइसोमर बना रहे हैं। कौन सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, इतना इजी है, तो जो भी हमने ये चारों पांचों आइसोमर्स पढ़े हैं तो ये काफी इजी है। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जहां पर पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, इससे पहले दो चीजें और पढ़नी की, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये होता है दो तरह का। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास होमोलेप्टिक लिगेंड की बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्सेस की, एक होती है होमोलेप्टिक और एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो होमोलेप्टिक होते हैं उनमें केवल एक ही तरह के लिगेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो Fe, CN6 4 नेगेटिव। ठीक है, और हेट्रोलिप्टिक की बात करें तो जहां पर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर एक ही तरह के 6 लिगेंड है, यहाँ पर देखो 4 अलग है, 2 अलग है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जहाँ पर ये, तो जहाँ पर लिगेंड सेम हो और जहाँ पर लिगेंड डिफरेंट हो, तो होमो और हेट्रो। ठीक है, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक, तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बीच बीच में आएगा टर्म होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक, तो आपको समझ आना है होमोलिप्टिक का मतलब क्या और हेट्रोलिप्टिक का मतलब क्या है। ठीक है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड। देखो आ गया, हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड की बात हो रही है। हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड यानी कि जहां पर एक से ज्यादा क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। तो ये आइसोमर जो है, ये आइसोमेरिज्म जो है कहाँ पर होते हैं, ज्यादातर कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं और पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड, तो यहाँ पर जो है अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। देखो अगर यहाँ पर ए और ए तीनों में क्या होता है, एक ही लिगेंड होता है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यानी कि जब सेम तरह का लिगेंड होता तो ऐसा ही कुछ बनता है ना, ये जैसे ए है, इधर बी है, इधर सी है। अगर होमोलेप्टिक ये होता तो इधर भी ए होता, इधर भी ए होता, इधर भी होता, तो हम इसको कहीं भी रोटेट करें, किधर को भी घुमाएं, तो ये कहाँ से इन लिगेंड्स को कहीं भी शिफ्ट करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे लिगेंड सेम ही है, तो वहां पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बने।
तो सिर्फ कंडीशन किस पे अप्लाई होगी, हेटेरोलिप्टिक वालों में। इट इज मोस्टली फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है उनमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। बट नॉट फाउंड इन द कंपाउंड विद CN2, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है 3 है उनमें ये बिल्कुल भी पाया नहीं जाता, ठीक है। अगला है, इट इज बिकॉज डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड आर नॉट पॉसिबल अराउंड द सेंट्रल मेटल इन दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो 2 है 3 है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके जो है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके जो लीगेंड है उनको हम अलग अलग तरह से, इनके जो कॉम्प्लेक्स है उसके सॉरी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें जो है अलग अलग तरह से हम उसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते लीगेंड्स का, इसीलिए इनको हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नहीं करेंगे वाला आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको रखना है कि करेंगे किसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में, इतना ध्यान रखना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो बच्चों, जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उनमें ये नहीं होंगे, बल्कि दूसरा कौन सा है, हमारे स्क्वायर प्लेनर होंगे तो उनमें ये होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑल द 4 ligands आर एडजेसेंट और इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो उसमें जो सारे बॉन्ड है वो क्या होते हैं, एडजेसेंट और इक्विडिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से, है ना, बराबर के डिस्टेंस में होते हैं। बराबर के डिस्टेंस में है तो घुमा भी देंगे उसे अगर हम, ठीक है, तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें कोई जो है आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पर आइसोमेरिज्म देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर नहीं मिलेगा। अब आगे तो हमें ये पढ़ना ही कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, ठीक। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।